भगवान के कहने का आशय जो भक्त से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो भक्तों से द्रोह करता है वो भगवान से द्रोह करता है। बड़े से बड़े समर्थ पुरुषों को भी भक्त के तिरस्कार का परिणाम भोगना पड़ता है। हम उन महापुरुष का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे भी बड़े दिव्य महापुरुष ही थे, मंदिर में पुजारी थे, और एक महात्मा बड़े प्रेमी थे, बहुत प्रेमी महात्मा थे। उनकी चाहे जब भाव समाधि लग जाती थी, और ऐसे जो होते हैं वो बावरे जैसे ही होते हैं, पागल जैसे ही होते हैं। जोगी रोगी भक्त बावरे, बावरे जैसे ही थे। तो कोई ऐसी भाव की विचित्र दशा आ गई, को ठाकुर जी के मुख्य द्वार पर ही ऐसे खड़े हो गए। अब मंदिर से पुजारी को आना जाना सब कहा, तो वो तो भाव समाधि में, तो वो हिले डुले नहीं। तो वो जो प्रधान पुजारी थे उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने चरण का प्रहार कर दिया। वे तो शरीर की स्थिति में थे ही नहीं, वो गिर गए। बाद में उनको पता भी नहीं चला कि किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया है। खैर उनको लोग उठा के ले गए, और बाद में जिन्होंने ऐसा किया था उनको भी मन में तो हुआ कि अरे भाई ऐसा कितना, बोले पहले कहा हटो हटो हटो, नहीं हटो तो गुस्सा आ गया, तो पैर चला दिया। सुन लिया? ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? अवधूत पागलों के वेश में भी कैसे महात्मा होते हैं, उनको भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। किसी का भी तिरस्कार नहीं करना, अपने कष्ट सहकर भी किसी का तिरस्कार न हो, किसी के प्रति अपराध न बने, ये सावधानी रखनी चाहिए। उन महापुरुष का जीवन बड़ा पवित्र था, और खूब नाम जप करते थे, खूब मंत्र जप करते थे, और बहुत अच्छा जीवन था। हमारे ऊपर भी उनकी बड़ी कृपा थी। लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज जैसा हुआ। रोते हुए कहा कि पवित्र ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, बचपन में संस्कृत पढ़े और फिर रासलीला देखकर सब कुछ छोड़ के बाबाजी हो गए, और हमें ध्यान नहीं है कि हमने कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमको पीड़ा हो। लेकिन एक महात्मा को हमने क्रोध में आकर के लात चलाई थी, तो बोले ठाकुर रघुनाथ जी ने बड़ी कृपा की, वही अंग हमारा चला गया। इसलिए बड़े स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, पंडित जी कैसी भी स्थिति आ जाए, साधु ब्राह्मण इनके ऊपर क्रोध नहीं करना, इनके अपराध से बचना। इनका सत्कार भगवान का सत्कार है, इनका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। गौ ब्राह्मण संत ये सब भगवान की विभूति हैं, इनका तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। और यह तो प्राथमिक अवस्था की बात है। वस्तुतः सिद्धावस्था में पहुंचने के बाद तो कौन ऐसा है जो भगवत स्वरूप न हो, सब कुछ भगवान ही हैं। इसलिए किसी का भी तिरस्कार भगवान का तिरस्कार है। जिन पदार्थों के प्रति हमारी जड़ बुद्धि है शास्त्री जी, उसमें भी चैतन्य चिद्घन परमात्मा समान रूप से परिव्याप्त है। इसलिए जड़ को भी जड़ मानकर अपमानित करना वो भी परमात्मा का ही तिरस्कार है। हाँ, क्या कहना, बिना भगवान के कोई वस्तुतर है ही नहीं, सब में भगवान समान रूप से व्याप्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान के भक्त का हर स्थिति में आदर करना। कैसे समझ में आवे कि भगवान का भक्त है? भक्त माने भाग, भक्त माने अंश, भक्त माने हिस्सा। ये प्रकृति और जीव, चेतन अचेतन दोनों ही भगवान के ही अंश हैं। इसलिए केवल यह अधमाधम ऐसा है जो भगवान की भक्ति से विमुख है, भक्ति से शून्य है,
बाकी जितने प्राणी हैं ये सब भगवान के महान भक्त हैं, ऐसा मानकर सबका आदर करना ये ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण ये है कि जिनमें भक्ति के संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं, वैष्णवता के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, वे प्रकट भक्त हैं। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जिनमें वैष्णवता के चिन्ह दिखते नहीं, पर वे महान भक्त होते हैं। तो ऐसे अंतर्निष्ठ भक्तों का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए अपने को अभक्त मानो, बाकी सबको भगवान का भक्त मानो। किसी अभक्त को भक्त मानकर हमने श्रद्धा की तो श्रद्धा का लाभ हमको मिल जाएगा, और हुआ कोई महान भक्त और हमने उसको भक्त नहीं माना तो भक्त में अश्रद्धा करने के अपराध से हमारी अनुभूति भी विलुप्त हो सकती है। इसलिए नहीं है भक्त, पर हमने भक्त मान लिया तो हमको लाभ मिल गया, इतनी ऊंची बात है। पर हम तो अपने को ही सबसे बड़ा भक्त माने बैठे हैं।